अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग जिस घर में मौजूद हैं, इस घर के दो बेटे खलील और शकील, दोनों बेटों की शादी होती है सगी खाला के घर। खाला की दो बेटियां नादिया और सादिया रुखसत होकर आती हैं इस घर में। कई साल गुजर जाने के बावजूद भी दोनों बेटों के घर नहीं बस पाते। पहला बेटा इस वजह से अपनी बीवी को छोड़ देता है कि बीवी शोहर के होते हुए नाजायज़ ताल्लुकात बनाती है दूसरे मर्दों के साथ, नशे करती है, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को छोड़ देता है। उसके बाद छोटा भाई खलील, जिसकी शादी नादिया से होती है। नादिया अपने शोहर को इतना टॉर्चर करती है, इतनी जहनी अजियत देती है कि उसको जान से मार देती है और उसके बाद रंग ये देती है कि उसने गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। खलील के इस दुनिया से जाने के बाद शकील के साथ यानी कि अपने देवर के साथ ताल्लुकात बनाती है और अपने देवर की कमाई का तमाम तर हिस्सा अपने पास रखती है, उसके साथ ताल्लुकात बनाती है, मुलाकातें करती है और आज शकील को भी जान से मार देती है। जान से मार देने के बाद उसको एक जगह पर फेंक दिया जाता है और इस बात को भी यही रंग दिया जाता है कि उसने भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद से किया। क्या किरदार था, क्या मामला थे, किसके साथ ताल्लुकात थे, फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। शकील की वालिदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी बहन जो कि इकलौती बहन है। 6 भाई थे जिनमें से 4 भाई अब बाकी हैं। बेटे की शादी करती हैं और अपनी सगी बहन से बेटी लेकर उसको रुखसत करवा कर अपने घर लेकर आती हैं बहू बनाकर। एक बेटे के साथ रुखसत होने वाली बहू दूसरे बेटे के साथ ताल्लुकात बनाती है। पहले बेटे को इतना टॉर्चर करती है, अपने पहले शोहर को इतना टॉर्चर करती है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। उसके बाद दूसरे भाई के पीछे पड़ जाती है। अब दूसरा भाई भी इस दुनिया से चला गया। दूसरे भाई के साथ क्या ताल्लुकात थे, कब से ताल्लुकात थे, क्यों अलहदा घर लिया, पहले शोहर को किस तरह मारा, दूसरे भाई के साथ क्या क्या कुछ करती रही। वालिदा से पहले बात करते हैं। माँ जी, ये आप पकड़ लेंगी, ये आप पकड़ लेंगी। अच्छा, मुझे बताएं कितने साल पहले ब्याह के लाई थी अपनी बहन की बेटी? कोई 10 को साल 15 को साल हो गए। 15 साल हो गए। तो हाँ ये जी, पसंद की शादी थी? बस इंजी सी कुछ इंजी। पहले बेटे का क्या नाम है आपके? पहले ओदा नाम खलील है। खलील। हाँ। और ये लड़की का क्या नाम है? एदा नाम नादिया। नादिया। नादिया और खलील की जो शादी है वो पसंद की शादी थी? हाँ जी, पसंद की शादी थी। हाँ जी। तो फिर जब ब्याह के लेकर आई तो कैसे दोनों की जिंदगी गुजरी थी? बस सही सी साल 1.5 साल सही रही सी। कदों किथों बच्ची हुई है ना, एक बेटी हुई है? हाँ जी, एक बेटी भी हुई है। अच्छा। ते ओ की ना दा इन्हां ने ना ਘਾਹ ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। अच्छा। ਕਿਵੇਂ ਘਾਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ इसी ਨੇ घर में ਆਖਿਆ आपके साथ रहती थी? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ आपके साथ ही रहती थी ना? ਹਾਂਜੀ, वैसे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ठीक ਹੀ है। ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ये नादिया की ख्वाहिश थी अलहदा होना? हाँ जी। अच्छा। ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ। अच्छा। ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ अच्छा। ਕਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। हाँ। ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣੇ। केड़े काम? ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਵੇ। आपकी बहू के पास ਹਾਂ बंदे आते थे ਹਾਂਜੀ। ਉਹ जब उसने अलहदा घर लिया तब? ਹਾਂ, अच्छा। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अच्छा। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। खलील को कहती है? ਹਾਂ, ਖਲੀਲ ਨੂੰ। अच्छा। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਂਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ। शोहर खलील आपका बेटा जो है, हाँ जी। उसने कभी पकड़ा भी है नादिया को? ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਮੁਲਾ ਨਾ ਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਬਸ ਬਹਾਨੇ ਬਹੂਨੇ ਲਾ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। अपने शोहर की गैर मौजूदगी में बुलाकर तो फिर मुलाकात करती थी? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਦੋਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਏ ਵੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੇ ਘਰ ਗਈ ਸਾਂ।
ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਕਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪੇ ਸੁਲਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੈਣ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੁੜਦੇ ਖਾਨਿਓ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, फुल सर्दी सी। कदों बहुत तो नहीं पता लगा गोलियां उसने खुद खाई हैं, उसको खिलाई गई हैं, ये नहीं पता? ये नहीं पता है। तो तुसी उस टाइम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? नहीं, मेरा केरा मियां सी ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੇ ਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ माफ कर दिता। हाँ, मेरे मियाँ ने आख्या नहीं, मैं कहनी सामने इंज कहना नहीं, बेगम इंज ही रहन दे, इन्हों असी इन्हों माफ कर दे। तेरी भी भैन है, ओदा बंदा सिर ते नहीं हैगा, चला गया दुनिया तो। हाँ, पुत्ता चला गया। कहना केरी चीज जाना ले चली गई है, मैं माफ किया। फिर मेरे मियाँ ने किया तो फिर मैं भी तो करना ही सी ना। फिर लेकिन इहदे नाल फिर मुलाकात नहीं ना कदी कीती तुसा? नहीं, असी खत्म कर दिता ना, फिर काम खत्म कर दिता। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਆਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲੀਲ ਮਰਾ ਹੈ ਤਾਂ कहती है शादी करनी है। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। बताया नहीं शादी कहाँ करनी है? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਰਾ ਦਾ इज्जत के बीच में। हाँ, वो घर ही आंदा हुंदा सी। तो आपके छोटे बेटे के साथ इसका ताल्लुक किस वक्त बन गया? जब पता था कि बड़े बेटे की जिंदगी इसने इतनी खराब की, इतनी बस ऐ भी है ना, ओदे जालां विच फस गया। एक दिन गया, 2 दिन गया, कली उत्थे हुंदी सी, वखरे चू सी। इहने चले जाना भतीजियां नूं मिलन। भतीजी सी छोटी जही, ओदे नाल ओदा बड़ा प्यार ते आले दा कि हुण कता इन्हां ने मारिया। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵੀ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੜੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਨ ਆਏ ਤੇ ਇਨਕੇ ਘਰ ਮੇ ਆਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੀ ਆਉ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੜ ਪਈ ਆ ਨਾ। ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਉਹਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖੋਫ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਦਵੇ ਕੁਛ ਕਰ। ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 8-10 ਦਿਨ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਘਰ ਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 8-8 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ 1000-1200 रुपया बाकी का। हाँ, बाकी उन्हों ही नादिया को। हाँ, सारा जो कमाया उन्हों ही देना है। कितनी देर इनका आपस में फिर ताल्लुक रहा है? इन्हां दा वावा आ हुण आन के हुण भी नहीं छड्डदे सी। तो शादी क्यों नहीं की फिर उसने? वो शादी करदी नहीं सी,
ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਬੇਟੇ ਦੀ ਘਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਕਿਦਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸ਼ਕੀਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਣਾ। ਕਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ 2 ਪੋਤਰੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ 5 ਬੱਚੇ। 3 बच्चे कहाँ से आए? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। तो वो दूसरा मियाँ किधर गया? ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। वो उसकी मौजूदगी में शकील से मिलती थी? ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। कोई एतराज नहीं था? ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜ ਸੀ। आप पकड़िएगा जरा माइक। ये ताल्लुक जो आपके भाई शकील से बना है, आपकी भाभी का, ठीक है, इस ताल्लुक को कितना टाइम हुआ है खलील के इस दुनिया से जाने के बाद? हाँ जी, ये उसके होते ही बन गया था? नहीं होते हुए नहीं बना था, कोई 7 माह के बाद बना है उसका। अच्छा, खलील के इस दुनिया से जाने के 7 माह बाद शकील के साथ आपकी भाभी ने ताल्लुकात बना पहले तो आस्ता आस्ता ना आते जाते रहते थे, तो हम कहते थे वैसे ही एक कजन है, भाभी भी है कि वैसे ही मिलने के लिए आ जाती है। वो बच्चे के साथ हम खेलते थे, तो चलो भाई चला गया तो बच्ची तो है ना उसकी, हम उसके साथ खेलते कूदते थे, वो भी आ जाती थी, कभी कभी चले भी जाते थे। लेकिन उसने ना हमें बताया तक भी नहीं था जब उसकी शादी हो, शकील को भी नहीं था पता कि उसका निकाह हो गया। और यहाँ पर भी आती थी? यहाँ पर भी आती थी। अच्छा। वो तो कुछ अरसे पर जब हमें पता चला है कि ये मामला चल रहा है इनके बीच, ये हमने खुद भी देखा है आंखों से, कि ये जब हमने आंखों से देखा ना तो हमने शकील से भी पूछा था और अपनी भाभी से भी पूछा था। क्या देखा था? यही कि ये आप कैसी हरकतें करते हैं, ये अगर एक दूसरे को क्या पसंद करते हैं, शकील और नादिया। हाँ, ये छुप छुप के बातें करनी, छुप छुप के मिलना, हरकतें करनी, ये देख के हमने ना शकील से, वो कह रहे हैं नहीं मुझे तो नहीं पता, वो बोलता ही नहीं था कुछ भी। हम उससे पूछते थे लेकिन वो कुछ बताता ही नहीं था, चुप कर जाता था आगे से। तो हम काफ़ी बहस हुई थी उसके शकील के साथ भी, उसे भी समझाया कि ये काम अच्छा नहीं है। तो फिर हमें पता चला था उसकी शादी का तब भी, तो हमने कहा वो तो उसने निकाह कर लिया, अगर शादी करनी होती तो फिर हाँ दिल से कर लेते। तो वो भी इसी चक्कर में रहा ना कि शादी शायद मुझसे कर लेगी। अच्छा। तो उसने ना उसके साथ भी शादी नहीं की, उसे आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, कर लूंगी ताल्लुक बनाए रखे। हाँ ताल्लुक बनाए रखे उसने। वो मिलती जुलती रही, पहले तो यहाँ मिलती जुलती थी, मेरी भाभी जो सी ना उसकी बड़ी बहन थी ना, वो इधर ही रहती थी मेरे भाई के साथ। अच्छा। इधर आना जाना, यहाँ ही मुलाकात उनकी हुई है, मेरे बड़े भाई के घर में ही ना मुलाकातें होती रही है। वहाँ पर कभी मैंने आ जाना तो मैंने ना 1-2 दिन भाई के घर रात रहना, तो मैंने ना देखना इनको कि ये क्या हरकतें करते हैं। तो मैंने पूछा भी है, मैंने ना अपनी भाभी से पूछा भी है कि जब शादी हुई थी तब तो ये हरकतें नहीं थी तुम लोगों की, तब क्यों है? तो उसने कहा कि तुम्हें क्या है, अच्छा तुम शरीफ हो ना तो शरीफ रहो, मैं क्या करूं, मेरी तो ऐसे ही आदत है। ऊपर से उसने ऐसी टोंट करनी, हरकतें, लिबास अजीब तरीके का उनका लिबास था, अजीब तरीके की बोली, जैसे कोई अयाश लड़की होती है, कोई बेहयाई की कोई हद कर दी थी उन्होंने। तो पूछा तो झगड़े लगने, लड़ाई हुई भाई के साथ भी। तो उसने कहा अपने कपड़े फाड़े, बाहर आके अपने आप को ऐसे ऐसे पीटने लगी। तो इन लोगों ने मेरी ना मुझ पे मारा है, मुझे किया कुछ भी नहीं, हालांकि सारे ये पिंड वाले सारे गवाह के कर खुद ही रही है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर भी ना उसने कपड़े फाड़े, तो फिर उसने ना कहा, सीना ठोक के कहा कि हाँ मैं इसके साथ ऐसी हूँ, मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं, तो मैंने इसे नहीं छोड़ना। उसने ऐसे कहा कि इसे मैंने नहीं छोड़ना, जो कुछ मर्जी कर लें आप, मैंने इसे सारी उम्र नहीं छोड़ना, जब तक ये रहेगा जब तक मैं रहूँ मैंने इसे नहीं छोड़ना। उसने खुद कहा, निकाह के होते हुए अपने शोहर को भी उसे पता था, शोहर को भी ना सारा पता था, लेकिन वो भी मैं कह रही वो उसका शोहर ही हो रहा।
शकील जाता था, पास भी बैठता था, शोहर बाहर होता था, वो दोनों कमरे में होते थे। ये ऐसा शोहर था, इतनी गैरत वाला था ये इसका शोहर। तो उसने कहा ना, शकील की भी काफ़ी दफ़ा बहस हुई है उसके शोहर के साथ, तो शायद अच्छा भी ना समझता, कौन अच्छा समझता है, ये तो अंदर अंदर उसने रखा। लेकिन अगर शोहर था तो अपनी बीवी को रोकता, उससे बात करता कि ये क्या कर रही है, जा मुझे रख लो, जा उसे रख लो। तो मेरे भाई को तो उसने ना अपने यही कहा था, मैं आज निकाह कर लूँगी, कल छोड़ दूँगी, आज छोड़ दूँगी, कल छोड़ दूँगी, मैंने इसे छोड़ देना है। उसे ना मेरे भाई को ऐसे ही ना लगाया हुआ साथ है। तो फिर ऐसे ही ना उनके नशा भी करती थी, नशा भी करती थी। मैं कह रही ऐसा कौन सा नशा नहीं करती, पान वो खाती है, शराब वो पीती है, गुटखा वो खाती है, वो जो सा आइस कहते हैं वो खा पीती है, कौन सा नशा उन्होंने छोड़ा तो होगा। आपके पहले भाई के होते ये नशा करती थी? नहीं, पहले भाई के होते नहीं करती थी। वफात के बाद जब उसके ने निकाह कर लिया ना, जब वफात दूसरा निकाह किया है, तो उसके बाद शायद ये वही लड़का होगा जो घर आता जाता था। आपके भाई के होते? हाँ जी, खलील के होते। हाँ जी। ये वो बताता था कि मेरी मौजूदगी में लोग आते हैं या गैर मौजूदगी में? हाँ जी, हाँ जी, वो भी बताता था। सिलसिला तब से चला आ रहा है? हाँ जी। तो हमने कहा कि शायद उनके भाई के जहाँ एक ही लड़का आता था या ज्यादा लड़के आते थे? बताया तो हमें 3 का था भाई ने। हाँ जी, लेकिन पता नहीं आते कितने थे। लेकिन उसने देखे खुद, जो उनसे पकड़े हैं, घर से निकाले हुए, उसके कमरे से निकाले, जहाँ उसका लिबास, मैं कह रही हूँ आपको क्या कहूँ, ये मेरा भाई बताता था जो उनसे फोत पहले हुआ है, वो कह रहा है उसकी हरकतें ठीक नहीं है, मैंने इसे नहीं रखना, मैंने इसे छोड़ देना है। तो जो साहब ये भाई है, इसके साथ इसने पहले तो हफ्ता लगा ले, 1 दिन लगा ले, 2 दिन लगा ले, झूठ बोलना। भाई ने भी झूठ बोल के उधर, मैं काम पे रहता हूँ, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, मैं उधर ही सो जाता हूँ, सुबह जल्दी काम पे लगना होता है, तो यहाँ से नहीं जाया जाता। उन्हें अब ये हमें कह के उधर ही रहता था, तो वो कॉल खुद करके बुलाती थी उसे। अच्छा। कि मुझे पैसे दो, मेरे पास ये नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, ये है, वो है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, उसके नहीं है। जो तो उनके बच्चे नहीं है तो उन्हें ना क्यों रहने। तो आपके भाई की बेटी थी ना? हाँ जी, एक मेरे भाई। दूसरी जो शादी उसने की, उसमें से कितने बच्चे हुए? 3 बेटे, 3 बच्चे। टाइम में ये ताल्लुकात भी बनाती रही, बच्चे भी पैदा करती रही, और ये सब कुछ होता रहा। हाँ जी। तो ये ना मेरे भाई को यही कहती, ये तुम्हारा बच्चा है। शकील को कहती थी ये भी बच्चे संभालो और अपने भाई की भी बच्ची संभालो। ये बच्चे भी तुम्हारे ही है, पता नहीं अब किसके किसके होंगे। तो आना उसने, हमने तो बड़ा ही समझाया शकील को। जब भी मैं आती थी, जब भी स्पेशल घर आती थी, तो मुझे जब पता चला था शकील आज आया हुआ है, तो मैं स्पेशली अपने घर से आती थी उसे समझाने के लिए। आप तो दुश्मन लगती होंगी उनको? मैं कह रही मैं दुश्मन हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कहती थी, लेकिन भाई के साथ मेरी अटैचमेंट थी। मैं उसकी बड़ी बहन थी, वो मुझसे छोटा था। मुझसे नहीं बात इतनी कि मसलन कि वो कभी लड़ा हो, झगड़ा हो कि तुम मुझे क्यों कहती है, ये उसने कभी नहीं मुझे कहा। मैं उसे कहती थी, बस खामोशी से सुन लेता था। तो जब मैंने आना तो उसे कहना, शकील ये बात ठीक नहीं है, ये इज्जत वाला काम नहीं है, तुमने शादी करनी है ना, हम आपकी शादी, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। अगर वो उस शख्स को छोड़ देती है तो हम उससे शादी करवा देते हैं, लेकिन वो जायज़ होगा, ये नाजायज़ है, ये ताल्लुकात नहीं ठीक है। हम मुसलमान हैं, काफिर नहीं है जो से हम ऐसे ताल्लुकात बनाएंगे। ये कोई काम ऐसा करो कि जो सा हम मुसलमानों की जो सा है मजहब में, और ये जो सा है ये हराम काम है, ये नहीं सही होता है। मैंने ऐसे उसे समझाना करना, उसने चुप करके बस ऐसे करके उसने आगे से कर देना। तो मैंने फिर चले जाना, तो फिर उसने अम्मी को मैंने कॉल करनी है तो शकील बाज आया, नहीं वो तो नहीं आया आज उसे 10 दिन हो गए, आज उसे हफ्ता हो गया, खर्चा देख चला है। मैंने उसे कॉल करनी तो उसने मेरा कॉल नहीं अटेंड करनी। अगर घर आता भी था ना वो,
तो वो बार बार कॉल करके ना, कभी हमारे पास फोन उठा लेता था ना तो उसकी आवाज बाहर तक आती थी, किथे रह गए, पैसे नहीं रह गया, अज कुड़ी बीमार है, अज मुंडा बीमार है, ऐसे करके उसने बात करनी, उसे धमकियां लगानी। और क्या कहा होगा उसे कि ये लात तुम्हारी है, इसे तुमने ही सामना है। तो जो उस शख्स से तुमने निकाह किया हुआ है वो फिर क्यों किया हुआ है, उसे छोड़ दो। अगर बच्चे इसके हैं ताल्लुकात तुमने इसके साथ बनाने, खर्चा तुमने इससे लेना है, तो फिर उससे क्यों रखा हुआ है, उसे भी छोड़ो। हमसे आके कहो कि हमारा शकील को भी नशे पे लगाया, शकील को भी नशे पे लगा दिया, शकील को भी नशे पे लगाया। वो इतना शरीफ था, मैं आपको क्या बताऊं, आज तक उसने ऊंची आवाज बड़े भाई माँ के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की उसने, वो ऐसा था, उसने ऊंची आवाज में कभी, हम झगड़ते थे लड़ते थे उससे, लेकिन उसने उफ तक नहीं की थी। तो उसे ऐसे नशे पे लगा दिया, उसके नशे क्या, जब भी उसने आना उसकी आंखें सूजी होने, जैसे वो आंखों के नीचे कोई टीका, कोई शराब, शाम तो बेहद थी, जैसे नादिया भी पीती थी, नादिया भी। तो उनकी टिकटॉक भी बनी हुई थी। अब उसने ना सारे अकाउंट से ना अपने टिकटॉक, अब उसके साथ जो से शकील के साथ नशा करते, वो शीशा जो से पीते थे, ऐसे करके उसने टिकटॉक बनाई हुई थी। अब हमारे पास नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते। उसने ऐसे करके ना खुद बना के टिकटॉक पे छोड़ी हुई थी। जब से उसे कत्ल किया ना, जिस दिन से उसने अपने सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। कैसे शकील को उसने मारा है, किस तरह लेकर गई, कहाँ लेकर गई, आप लोगों को इतला कब मिली? हमारे घर में ना फौतगी हुई थी, मेरा छोटा भतीजा हुआ था, 3 दिन का था, हॉस्पिटल में था, शकील आया था उधर, उसे ना वो पता नहीं क्या हुआ था, ड्रिप वगैरह लगाई हुई थी उसने, उधर हॉस्पिटल में लगी हुई थी उसे ड्रिप वगैरह। तो आया, उसने ना बताया, तो हमें तो कुछ बताता ही नहीं था ना, उधर की बात तो हमें बताता ही नहीं था। आके हम पूछते थे कि क्या रवैया है उसका, क्यों जाते हैं उसके साथ, ये तो उसने ना कभी उधर की बात तो हमें बताई नहीं ना, कि वो लड़ते थे, झगड़ते थे, मारते भी थे उसे, जब पैसे नहीं ना देता, हाँ जी, मारते भी थे, लड़ाई करके उसे घर से निकाल देते थे। लेकिन वो इधर भी नहीं था आता, कहाँ बाहर कहीं सड़क पर सो गया, कहीं जहाँ काम करता था वहाँ सो गया। तो ऐसे करके ना सिलसिला चलता रहा। जब आया भतीजा, फोत हुआ, उधर आया तो उसे ना पता चला कि भतीजा हुआ है, वो बीमार है, हॉस्पिटल में ही आया। अच्छा। उससे मुलाकात की तो वहीं पर था, एक रात 3 दिन हॉस्पिटल में रहा मेरा भतीजा। तो 3 दिन के बाद फोत हुआ है, वो भी साथ घर आया है, फोत की हुई थी, वो भी साथ है। कब्र निकाली उसने, खुद उसे नहलाया, उसके साथ भतीजे मेरे को खुद निकाल, मेरे साथ आखिरी अल्फाज थे जिस दिन वो मेरा भतीजा फोत हुआ था ना, तो उसने मेरे अल्फाज यही थे, मुझे आन के उसने ना इतने कहा कि अस्सलाम वालेकुम बहन, मैंने ना इतनी अच्छी कब्र बनाई है उसकी कि उसके फूलों से मैंने ना कब्र सजाई है, इतनी अच्छी मैंने कब्र बनाई है। हमें क्या पता था, या उसे क्या पता था कि जो से आज मैं भतीजे की कब्र बना के जा रहा हूँ, कल परसों मेरी कब्र ये भी होगी। उसके ये आखिरी दिन के थे जिस दिन मेरी मुलाकात उससे हुई थी। कब्र निकाल कर वो ना खाना खाने लगा, मैं बाहर चली गई थी, तो औरतों में बैठ गई। तो मैंने फिर आई इधर शकील की वजह से कि शकील किधर है, वो कह रहे वो चले गए। उसकी जो सी मेरी खाला थी ना, वो उसे लेके गई थी। अच्छा। अपने घर, पता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तब भी, जिसकी वजह से वो बीमार भी हुआ था, हॉस्पिटल में भी आया था, उसे ट्रिप भी लगी थी। अच्छा। और उसे ना घर ले गई, उसे कहने लगी कि आज तुम्हारी ना नादिया के साथ सुलह करवाते हैं। अच्छा। उसके भाई के पास ना कुछ पैसे थे, मोबाइल भी था उसका, तो कह रही थी कि आओ मैं तुम्हें ना तुम्हारी सुलह करवाती हूँ। तो वो उसे ना साथ बाहर साथ ले गई। अच्छा। हमने देखा भी है, वो साथ लेके गई है, पूछा भी है, कह रही अभी आ जाता है, आबद के कोलों ने पैसे सी तो मोबाइल से, और मैं कला देनी है, आ जाता शकील, ऐसे कह के गई है हमें। तो फिर उसे साथ ले गई, फिर वो नहीं आया, फिर उसकी आई है तो सिर्फ तस्वीरें, ओहो। लाश तक नहीं हमें मिली। वो भी हमें कितने दिनों बाद पता चला, 19 दिनों बाद हमें पता चला। शकील से आप लोगों का कोई राब्ता नहीं हुआ?
नहीं रहा था उसमें ना। पहले भी कभी कभी कॉल करते थे तो नंबर बंद कर देता था, तो हमें भी ऐसे लगा कि काम पे होगा तो नंबर बंद होगा। नहीं तो ये तो हमें कंफर्म होता था कि उधर ही है, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि उसने ये ऐसे करना है। ये तो हमें भी पता होता था कि उधर ही है, तो ट्राई करते थे, कॉल भी करते थे, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। फिर कोई 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद अम्मी दी तबीयत खराब हो गई। उन्हें कराने गए भाई मेरे पता करना, हाँ जी, कि काम पे शकील क्यों नहीं, काम पे है तो कहाँ है। वो कह रहा वो तो आ ही नहीं रहा, उसे तो आज 20 दिन हो गए, 21-20 दिन हो गए, वो तो काम पे आ ही नहीं रहा। पहले लेके गया 20,000 रुपया लेके गया है 21 दिन पहले। अच्छा, पैसे ले गया है 21,000 के 20,000 लेके गया है, तब से वो काम पे नहीं आ रहा। तो भाइयों को जाके उधर पता चला है कि वो उधर काम नहीं कर रहा। घर आके बताया तो फिर हमने ना ढूंढते रहे हैं यारों दोस्तों से, कभी दूसरे करहाने से पूछते रहे, लेकिन नहीं मिला। कुछ 5 दिन बाद हमें पुलिस को नहीं इत्तला दी। अच्छा। क्योंकि हम ऐसे ढूंढे, हमें क्या पता था कि ये कुछ हो गया होगा, हमारी तो इल्म में भी नहीं था। तो इसलिए ना हमने भाइयों ने पूछा, घर आए 5-6 दिन बाद हमें थाने से कॉल आती है। अच्छा, थाने से कॉल आती है, शकील आपका क्या लगता है, तो आप थाने आ जाएं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि शकील मर गया है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा थाने आ जाएं। मेरे भाई, मेरी वालदा सारे गए हैं थाने में। उन्होंने जाके ना तब बताया गया कि आपका भाई फोत हो गया। शकील क्या लगता है आपका भाई है, भाई आपका कत्ल हो गया। ऐसे हमें लाश मिली है, उसे टोए में गिरा दिया। उसे ऊपर से मारा गया, इतनी बुरी हालत से उसका चेहरा बिगाड़ा गया थोड़ा। उसे मार के यहाँ सुनसान रास्ते में छोड़ के फेंक के चले गए। तो थाने वालों ने तस्वीरें दी हैं, ये पहचान करवाई है कि ये है आपका भाई। तो थाने वालों ने कहा कि, हमने कहा लाश किधर है, उन्होंने कहा कि लाश हमने दफना दी है। तो मैं उनसे भी पूछती हूँ कि वो कौन होते हैं दफनाने वाले, हमें क्यों नहीं दी लाश। कितने दिन हो जाते हैं, इतने दिनों तक मुर्दे खाने में लाश पड़ी होती है। जब तक उनके घर वाले नहीं मिल जाते तो लाश पड़ी होती है ना। तो क्यों उन्होंने ऐसे किया है, क्यों दफनाया। अगर दफना भी दिया है तो हमने उनसे ये कहा हमें उनकी कब्र दिखा दे। कब्र भी नहीं दिखाई गई। कब्र भी नहीं दिखाई गई। हमने वहाँ जहाँ गिराया गया था ना, वहाँ कब्रों में कि पुलिस वालों का यहीं पास वाली कब्रों में दफना दिया। हमने लोगों से पूछा यहाँ लवारिस लाश किसी ने दफन किया है, उसका कब्र कहाँ। उन लोगों ने हमें ना कब्र दिखाई कि ये वाली थी। पुलिस वालों ने भी नहीं दिखाई हमें। और वो कहाँ पर है? ये शेखपुरे वाली ना है, वे फैक्ट्री एरिया के पास। हाँ जी, वहाँ से। और वहाँ पर उसको लवारसों की तरह फेंके, टोया किया, थोड़ा सी मिट्टी डाल दी, मुंह उसके अंदर दब दिया, ऐसे रस्सियों के साथ हाथ बांधे, पाँव बांधे हुए ऐसे छोड़ के ते भाग गए। किस चीज से मारा हुआ था उसको? ये ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आई है, उसकी 18 हड्डियां टूटी है, उसे शदीद किया गया है। उसे ऐसे मारा कि जैसे कि पता नहीं और क्या है, गधा है, घोड़ा है, क्या है, इंसान नहीं है वो। इस तरह कोई मारता है उसे। उन्होंने तो इंसान ही नहीं समझा था। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं कोई मारता जैसे उसे मारा है। फिर कहते हैं जहर खा लिया। अगर उसने जहर खाया है तो हमें क्यों नहीं इत्तला दी उन्होंने? पहले हमें क्यों नहीं जहर खा लिया, दूसरे ने भी खा लिया। ये उनका डायलॉग हो गया। ये जहर खाना क्या आम चीज हो गई है, ऐसे मिल जाता है जहर। आजकल तो नहीं मिलता ऐसे ही, क्या मिलता है। ये डायलॉग बन गया उनका। अगर जहर खाया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया उनका? हड्डियां कैसे टूट गई हैं? क्या जहर खाने से हड्डियां टूटती हैं? ये बात उन्होंने की। अगर जहर खाया तो हमें क्यों नहीं बुलाया उन्होंने?
हमें क्यों नहीं बताया वैसे जहर अगर आपके घर में खाया तो ये बताएं कि क्यों खाया। खाला से सवाल नहीं किया? हमने किया जब ना पुलिस वालों के उन्होंने बताया फिर पुलिस वालों को किस पे शक है? हाँ जी हमने ना नामजद करवाए उनके, हमें जिस पर हाँ जी नादिया को, आबद को, उसका भाई, उसका शोहर है। नहीं आबद उसका भाई है। अच्छा उसके शोहर का क्या नाम है? उसका नाम इमरान है। इमरान है, ठीक है। हाँ जी इन चारों ने ना मारा है रल के। अच्छा तो जब हमने ना पुलिस वालों को दिया सारा कुछ, जाकर रिपोर्ट करवाई, नामजद करवाए उनके, तो पकड़वाए भी हैं, रेड करवाई है, सारा उनको पकड़वा भी दिया है। तो उन्होंने ना पता नहीं क्या किया है, छोड़ दिया उसे सबको। सिर्फ 2 जने पकड़े हुए हैं। नादिया को क्यों छोड़ा है? नादिया खुद इकबाल जुर्म किया है, वो है कि मैंने खुद मारा है, ऐसे मारा है मैंने, ऐसे फेंक कर आई। बताती है कैसे मारा है? कह रही है हाँ हमने मारा है उसे बांध के। हाँ अच्छा। हमने मारा है, हमने ऐसे। उसकी मामा ने भी ये बयान दी है, उसके भाई ने भी ये बयान दी है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ दूसरे कमरे 'ਚ बैठे सां, उधरों लड़ाई दी आंदी सी तो उन्होंने उधरों कुंडी लाई सी, ते फिर ਅਸੀਂ कुंडी खोली पूछे, लेकिन सानू यह चीज़ है ये तक नहीं दसी गई, ना ही उत्थे बयान दिते गए ने कि क्यों मारे, वजह की बनी, ए बयान नहीं दिते, बस मारे सी। तो क्यों छोड़ा फिर पुलिस ने? यही तो हम पुलिस वालों से भी बात कर रहे हैं कि क्यों छोड़ा है, जब उन्होंने खुद इकबाल जुर्म किया हुआ है सामने आके, तो क्यों छोड़ा हुआ है। पहले हम पैसे देते थे पुलिस वालों को, पैसे खुद मांगते थे, आज 10 दे ये नहीं 1000 2 की तो बात ही नहीं करते थे, 20 दे दे, 5000 दे दे, 10,000 दे दे। क्या हम लैंडलॉर्ड है? क्या हमारा अपना कारोबार है? क्या हम मिले लगा के बैठे हुए हैं? मजदूर है भाई, है काम कर रहे हैं। अम्मी मेरी ना काम करती है घर में बैठ के, गुत्थियां जो ब्याह शादी वगैरह वाली नहीं होती, वो गुत्थियां का काम करके इन्होंने 80,000 खुद जोड़ा था और वो उनको दिया। हाँ उनको दिया। अभी भी जब हमने ना इंस्पेक्टर उम्र के लिए इकट्ठे किए थे पैसे, गुथलियां बना के उम्रे के लिए मेरी अम्मी ने पैसे इकट्ठे किए थे कि मैं उम्रा कराऊंगी। पहले भी मेहनत मजदूरी करके हमें पाला है, घरों में काम करके हमें पाला है, इतना भी नहीं था मेरा, वो भी रात की चौकीदारा करता मेरा अबू, और अम्मी भी मेहनत करती थी, हम सबको पाला है इन्होंने। भाई भी अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोई अपना घर नहीं है, कोई अपना हमारा कारोबार नहीं है कि जो हम चला सके, जो उनको हम दे सकें। कभी आज इससे 5 मांग, कभी उधारे मांग के कि हमारा केस तो आगे हो, उनको सजा तो मिले, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिली। पैसे जब तक देते गए पुलिस को, देते गए, तो तब तक उन्होंने हमारी बात सुनी। जब हमने उन्होंने ना पैसे मौके, हम आज भी कर्जाई हैं, पैसे ऐसे थोड़े आ जाते हैं, कभी उससे मांग कभी उससे मांग, एडवांस ले के मेरे भाई कभी उससे एडवांस ले, कभी उससे ले, एडवांस ले के इनके पास आज मेडिकल होना है। ये जब पुलिस स्टेशन में थी वहाँ पर भी नशा पानी करती रही है? ये तो पुलिस वालों को पता हो। हाँ। उन्होंने दिया होगा, अगर पैसे लगाए होंगे तो दिया ही होगा, तो ना दिया तो मेरे ख्याल से कोई रही। हमें यही था कि हमने पकड़वा दिया। थानेदार ने ये कहा कि वो जेल में चली गई है, जब सारे पकड़े जाएंगे तो आपका केस फिर अदालत में जाएगा। ठीक है। पुलिस वाले ने हमें ये कहा था। ठीक है। फिर उसने कहा कि हमें ना 20,000 दो। जब मेरी खाला और उसका भाई पकड़ा गया था ना, उसने कहा था 20,000 दो। अच्छा। तो फिर आके केस जो होगा, अब उनको भी ये करना है वो करना है, ऐसे ही हमने नहीं दिए पैसे, इंस्पेक्टर को पैसे नहीं दिए, तो उसने हमारा केस उल्ट कर दिया, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उसने कर दिया। यहाँ तक कि उसके नाम तक नहीं उनके सही से लिखे हुए। क्या इतने अनपढ़ था वो इंस्पेक्टर जिसे नाम नहीं थे लिखने आते? मैं आपको नाम बता रही हूँ, ना दिया है, इमरान है, क्या आपको नाम नहीं आएंगे? तो उसने नाम भी गलत लिख दिए, तो ऊपर ये लिख दिया कि उसने जहर खा लिया। कहाँ से मिलता है ये जहर? हमें भी दे, हम सबको भी जहर दे दे, वो क्यों नहीं दे रही? हमें भी मार दे, जहर मिलता है ना उससे, तो हमें भी वो जहर जला के दे दे। अगर इतनी आसानी से मिलता है जहर,
तो हम सबको भी दे दे। पुलिस वालों ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें इंसाफ नहीं मिला। 11 माह हो गया, 11 माह उसे फोत हुए, तब से हम धक्के खा रहे हैं। कभी उसके पास जा, कभी उसके पास जा। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। 11 माह गुजर गए। हाँ जी, 11 माह हो गए। तो आज वो सीना तान के ऐसे ऐसे फिरते जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। अब हमने माफ ही नहीं करना इनको, हमें इंसाफ चाहिए। बेटे जाहिर है बेटा आपका जवान इस दुनिया से गया, एक नहीं 2 बेटे गए आपके इसी एक खातून की वजह से, आपके 2 बेटों को खा गई। एक बेटे की तो चलें कब्र पर जाती होंगी, सुकून आता होगा, दूसरे बेटे की तो कब्र का ही नहीं पता। हाँ जी, वो तो पता ही नहीं हैगा, नहीं गए ऐसा पिछले माह विच तुहानू दस्या नहीं, लब लुब के गए हाँ मेरे बेटिया ने लभी। ये यकीन है कि ये उसी की है? पता नहीं होने, जब वो खुद बोली है, जब उसने खुद इकरार किया है, हाँ। जगह दिखाई है उसने कि मैंने यहाँ पर भी फेंका है, उसकी माँ ने बताया। पुलिस वालों ने उसको लबासों की तरह तस्वीर की ना, लेकिन उन्होंने जब इकबाल जुर्म किया तो वो उन्होंने भी बताया कि हमने ना ऐसे मारा है, ऊपर से मरे हुए को टोए में गिरा के मरे हुए को ऊपर इट्टे मारे। चेहरा बिगाड़ रही होगी, चेहरा बिगाड़। वो कह रही थी कि हमें मिले भी ना, ऐसे किया इसने। इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो बहन बता चुकी है, बाकी के जो मामला थे वो भाइयों से पूछते हैं। भाई मौजूद है शकील के हमारे साथ। एक ही घर में 2 भाइयों की शादी होती है, यानी कि नादिया और उसकी एक और बहन रुखसत होकर इनके घर में आती है। सगी खाला की बेटी है, और जब रिश्तेदारों में शादी होती है तो तब तो पता होता है कि बरादरी में क्या क्या मामलात हैं, किस तरह से हैं। देखिए आपकी खाला की बेटियां है ना, तो आप लोगों को तो पता होगा, खाला का भी रहन सहन पता होगा, अपना भी पता है खाला के बेटे क्या करते हैं, बेटियां क्या करते हैं। एक बहन की शादी की, एक को रुखसत करके ले आए, अगर आपकी ना बन सकी उसके साथ तो फिर दूसरी को रुखसत करके क्यों लेकर आए नादिया को? तो तिकर साडी सही सी, बिल्कुल सही है। पहले आपकी शादी हुई थी? हाँ जी। आपकी बीवी का क्या नाम था? उसका नाम सादिया था। सादिया था? हाँ जी। सादिया से आपकी कौन से साल में शादी हुई थी? 2008 में। अच्छा, और कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, एक 15 साल का और एक 13 साल का है। पास करके बोले, मतलब शादी फिर आपकी काफी अरसा रही है? हाँ जी, मेरी शादी काफी अरसा रही है। 3 साल मेरे घर औलाद नहीं हुई। अच्छा। 3 साल बाद मेरे घर औलाद हुई है। जब बड़ा मुंडा 5-6 साल का सी, उस तो बाद साडी लैदकी हो गई सी। 8-9 साल साडी शादी ठीक रही। 8? क्या वजह थी आपकी शादी खत्म होने की? वजह यही सी, वो नशे वगैरह करती सी, ਉਹਦਾ किरदार अच्छा नहीं सी, ਤੇ मैं उस तो बाद अपनी अम्मी घर ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। मैं 2-4 ਵਾਰੀ वार्निंग ਦਿੱਤੀ है, ਤੇ मैं क्या कि सुधर जाओ। नशे पे कैसे लगी? जब शादी हुई तब नशा नहीं करती थी? इतने साल उसने आपके साथ जिंदगी गुजारी, बच्चे पैदा किए, तब नशा नहीं करती थी? नहीं नशा करती। मेरे नाल बड़े ਉਹਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ दिन ਕੱਟੇ ਨੇ। हाँ। सही दिन ਕੱਟੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। अच्छा। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਬੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, अच्छा। ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਚਰਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾन ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। फिर जो मेरी डिवोर्स हो गई, आपके यहाँ पे घर पे भी खाती पीती ये सब कुछ करती थी? नहीं, उधर माँ के घर जाके नशा करती थी? मेरे हाल नहीं। आपको कैसे पता लगता था नशा कर रही है? मैं कई बार यार मौके ते चल जाना सा, और नशे में होती थी बगैर दसन तो मैं चल जाना सा। हाँ। मैनू शक पै जांदा सी, मैं कोई ना कोई हरकत जेहड़ी 2 दिन हो गए नहीं आई। हाँ। नहीं तो रात नूं आ जाना सी। फिर मैं बगैर दस्सिया पुछिया बिना उस टाइम चल जाना सा। हाँ। उदों मोदियां हरकतां वेखियां, फिर उन्हें मैं नहीं तो वहाँ पे नशे की हालत में होती थी? नशे की हालत में, लेकिन किरदार भी ओहदा अच्छा नहीं सी है। फिर भी मैं कोई अपने देखी थी आपने उसके किरदार में कोई बात देखी थी ऐसी? हाँ जी, मैंने अपनी अखी देखा किसी और मर्द के साथ? हाँ जी, उसके साथ ही वो फिर उसने शादी की मेरे से बाद। जब आपने छोड़ा फिर उसने उस आदमी के साथ शादी की जिसके साथ आपने पकड़ा उसको? हाँ जी। उसकी माँ के घर में पकड़ा हर बार? हाँ जी, उसकी माँ के घर फड़िया।
वहाँ पे ਤੇ ਮੈਂ जाके बड़ी जाहिर है देर नशा भी अपने- करती होगी, फिर मुलाकातें भी करती होगी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਡਿਵੋਰਸ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। अच्छा, तलाक बाद भी हुई है, शादी उसने पहले ही कर ली थी? ਨਹੀਂ हाँ। ਵੈਸੇ ਜਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। बच्चे भी वहीं पे छोड़ आए थे? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਿੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो वो मर कैसे गई, क्या हुआ उसको? ਬਸ ਇਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ओए होए। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, 2 ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ हाँ। ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ओए होए। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। आइस, शराब, ये नशे सारे, ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਨ ਔਰ ਨਸਵਾਰ, और ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। चले। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ। ये कैसे भाई हैं जो बहनों को नशे पे लगा रहे हैं? ਬਸ ਉਹ टाइप के लोग हैं ना। तो आपकी मतलब आपकी शादी इतने बुरे तरीके से खराब हुई, आपकी अलहदगी हुई, उसके बाद फिर आप खलील के लिए नादिया को रुखसत करके क्यों ले आए? वो बड़ी देर बाद आया इतने मौका है। वो तो पहले खलील की शादी हो गई सी। अच्छा, मेरे तो 1 साल बाद खलील की शादी हो गई सी। आपके 1 साल बाद खलील की भी शादी हो हाँ गई जी। थी। और नादिया के क्या तौर तरीके थे? ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਜੇ ਵਸਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵਸਾਣੀਆਂ, अच्छा। ਛੱਡਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ। हाँ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। हाँ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। अच्छा। ਬੜੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। तो नादिया ने जब खलील के साथ जो कुछ भी हुआ, वालदा भी आपकी बता रही हैं, क्या ये खलील ने खुद से अपनी जिंदगी का खात्मा किया था या उसमें भी नादिया का हाथ था? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਦੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਦੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ भाई बताता था कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में मर्द आते हैं या नशा करती है या जो भी मामलात हैं, भाई ने कभी बताया? ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। तो ये दूसरे भाई को क्या सूझी, शकील को? ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ आप लोग ਸਾਡੇ तो बड़े थे, आप लोगों को तो एक बार उसने जहर दे दिया था, डंग मार चुकी थी, तो आप लोगों ने शकील को क्यों ना समझाया कि ये काम गलत है, मत करे? ਅਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕੀਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸੀ। अच्छा। ਇਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਚਾਹ ਕਦੀ ਜੂਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੈਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ भाभी, वो भी भाभी भी तो थी ना? ਹਾਂਜੀ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸਾਂ अच्छा। ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਘਰ ਵਸਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਸਮਝ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਮੋੜਦੇ ਨਾਦੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦੀ। अच्छा। ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜੇ ਹਟਾ ਸਕਣਾ ਤੇ। अच्छा। ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ मिलते ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ उधर ਸੀ। चला जाता था, जो कमाता था वो भी उधर ही देता था। ਸਭ ਕੁਝ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? भाई को दीजिएगा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? नादिया को आप लोगों ने नामजद किया, उसके बाद नादिया का पुलिस स्टेशन में क्या तौर तरीके थे? बता रहे हैं कि नशा वहाँ पर भी पहुँचता रहा है उसको। हमारा मामू उनके पीछे जाता था, वो कहता था कि वो तो अंदर गुटके की वजह से मर रही है। और जो अख्तर एसआई साहब के ड्राइवर थे मुदस्सर, वो कहता वो तो रात को चीखें मारती है, मैं खुद ला के देता हूँ उसे गुटके वगैरह। ठीक है। और जब पुलिस ने पकड़ा ना, उन्हें पकड़ा, नादिया ने खुद बोला है, मेरे पास पिक्चर भी मौजूद है कि मैंने गुनाह किया, मुझे सजा दे दो, शकील को मारा है मैंने शकील को मारा है।
तो मेरी जो सज़ा बनती है दे दो। और अब पुलिस बीच में लिखती है कि अख्तर साहब ने लिखा हुआ है कि उसने गोलियां खा ली हैं। मैडम पहले मेरी भाई ने भी गोलियां खा ली, दूसरे ने भी गोलियां खा ली, तो वो इतनी हड्डियां जो जिस्म की टूटी हैं वो कैसे टूटी? यही तो हमारा मुतालबा है कि वो 18 हड्डियाँ टूटी हैं। डीएसपी नवाज सियाल साहब ने खुद तस्दीक की है इस बात की कि ये मर्डर है, ये गोलियां वाला केस नहीं है। अख्तर साहब को उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने फिर असल बात ये है कि ने भाई से 20,000 रुपया एंड पे मांगा है। भाई ने आके अम्मी को बोला है, अम्मी ने बोला मेरे पास नहीं है, तो हमने बोला हमारे पास नहीं है। वो उन्होंने बोला 20,000 रुपया दोगे और ये जेल में जाएंगे, फिर चलान होगा इसमें इनका। उससे पहले ही गेम पलट गई। हाँ, फिर उसके बाद नादिया की अम्मी और उसके भाई वो खुद हमारे घर पेश हो गए आके कि हम नादिया के खिलाफ गवाही देते हैं, भाई हमसे नहीं भागा जा रहा। अच्छा। पुलिस हमारे पीछे है, आपने पर्चा करवाया हुआ है, पुलिस हमारे पीछे है। मेरी खाला और मेरी खाला का बेटा आता है, वो पुलिस को बताता है कि नादिया ने कमरे में ले जाके इस तरह मारा है, और हमने खुद रश के। अकेली नादिया का काम था? नहीं, नादिया के साथ इमरान भी था। इमरान उसका शोहर जी। और जब इसे फेंक के आए फिर ये चारों लोग इकट्ठे थे। किस तरह फेंक कर आए? फिर ये जो इमरान नामी शख्स है इस वक्त भी जेल के अंदर है, वो उसका रिक्शा था, वो खुद रिक्शा चलाता है, नादिया का शोहर। रिक्शे पे डालकर वहां पर छोड़ा है। रिक्शा भी रिक्शा भी हमने अपनी मदद खुद के तहत पकड़ा है। हत्ता के 6 मुलजिम थे, 6 मुलजिम हमने ढूंढे हमने, पकड़े पुलिस ने। ठीक है। पुलिस कहती थी ढूंढ लो, फिर हमें बताओ, हम रेड करते हैं। पकड़ते थे, रेड किया, खर्चा लगाओ, दिया खर्चा। ये भाई ने और मैंने दोनों ने सिर्फ पैसे दिए अपने हाथों से। सभी मीडिया कहती है हलफ, मतलब कि आपके पास क्या प्रूफ है? इंसान का ज़मीर इंसान का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। मैंने खुद पैसे दिए हैं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल नहीं सकते मैंने नहीं लिए। मैं नादिया का मेडिकल होता है, वो कहते हैं मुझे 20,000 रुपया दो, मैंने 10,000 रुपया दिया, भाई मेरा साथ। और जब पैसे नहीं दिए हमने, उन्होंने लिख दिया ये मर्डर केस नहीं है, ये गोलियों वाला केस। असल में वो औरत किरदार की अच्छी नहीं है ना। जब देखे एक औरत कहती है कि मैंने इतराफ़ किया, उसने मैंने मर्डर कर दिया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो बाहर होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए ना। वो बाहर है। मैं कल तारीख पे गया था, वो बाहर थी, उसका भाई शहजाद मेरे साथ हाथापाई औरत, मुझे कह रहा था मेरी आंखों से दूर हो जा। भाई भी हमारे 2 मर्डर हो गए और अभी भी हम ही बिलों में घुस में बैठ। हम कमज़ोर ज़रूर है लेकिन बुज़दिल नहीं है। कमज़ोर ज़रूर है लेकिन बुज़दिल नहीं है। एक औरत गलत आई है घर में जी, और पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ये मेरी वालदा आपने देखी है, बिल्कुल 80 साल 75-80 साल उम्र हो गई है वालदा की, और वालदा ने पाई पाई करके उम्र के लिए पैसे जोड़े, उन्होंने हमें दिए, हमने आगे दिए। एंड पे उन्होंने बोला बेटा मेरे पास नहीं है। मैंने बोला अम्मी ये पाकिस्तान है, छोड़ दो बस। लेकिन कैसे, वो हम तो भाई हैं। जाहिर आप लोग जाना छोड़ देंगे तो फिर उनको, वो तो फिर आज़ाद होंगे। हमने जाना छोड़ दिया, पैसे नहीं तो कैसे जाते। वो फ़ोन करते थे जी फलानी CDR निकालनी है, 3,000 रुपया लेके आओ, हमारे पास नहीं है। कितने को पैसे खिलाए जाए? तकरीबन कितने से खिलाए, आखिर हम भी मजदूरी करते हैं, हमारी कोई मिले वगैरह नहीं चल रही। ये किराए का घर है, छोड़ दिया। फिर हमें 6 माह बाद पता चलता है, 6 माह बाद पता चलता है कि नादिया बाहर है। हमें कोई कॉल भी तक नहीं आई। अगर किसी की जमानत होती है, मदई को कॉल आनी चाहिए ना कि इसकी जमानत रखी या बेल है उसकी, या पेश हो। हमें नहीं आई। हमारे वकील ने बताया, उन्होंने तो अख्तर साहब ने कुछ लिखा ही नहीं है। साहब अच्छे काबिल ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे खुद बोला था, मैं और मेरी वालदा और मेरे भाई गए थे, उन्होंने बोला था बेटा परेशानी नहीं लेनी, जो गुनाहगार होगा उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन जो गुनाहगार अपने मुंह से एतराफ़ कर रहा है वो बाहर है। इस तरह तो नहीं ना निज़ाम होता। आपके दोनों बेटे तो उस टाइम नादिया के पास पर उस घर में थे, जो दोनों बच्चे हैं आपके? तो मेरा भाई फोत होया। हाँ। नहीं हो तो मेरे को घर थी, मेरे को बच्चे क्या बताते हैं वहाँ पे, जितना अरसा वहाँ पे रहे हैं, घर का क्या माहौल था, आता जाता? बच्चे मैंने यही दसदे सी, कहते सी जिस टाइम चाचू पैसे नहीं ना देंदा सी, ते उस टाइम मामू भी ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਰੋਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और घर में कौन लोग आते जाते थे गैर मौजूदगी में? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਕੇ ਕਾਂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ।
ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ भी नहीं मिलिया, वो बेच के खा गए ने सारे जने। बिल्कुल जी, बुरे रिश्तों का, बुरे ताल्लुकात का, बुरे इस तरह के जो भी मामलात होते हैं उनका अंजाम एट द एंड यही होता है। और अदालत के जो निज़ाम है, जो हमारे कानून के निज़ाम है, उनके हालात ये हैं कि आज वो थक हार कर दोबारा से बैठ गए हैं कि हम लोगों से ना पैसे दिए जाते हैं, ना हम लोगों से कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए जाते हैं। हम लोग मज़दूर लोग हैं, कितना कमाएं और पुलिस वालों को कितना खिलाएं, बहुत खिला चुके, उसके बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला। 11 माह गुजर गए, आज शकील को इस दुनिया से गए, लेकिन इस फैमिली का दुख आज भी ऐसे ही है जैसे ये कल की बात है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।